सब एक पार्टी को जनसंघ का उत्तराधिकारी या वो मानते हैं, लेकिन जनसंघ के उत्तराधिकारी जनसंघ ही है, उसके अलावा और कोई पार्टी नहीं है जनसंघ के उत्तराधिकारी। जिस हिसाब से ये झूठ का जो ढांढस बांधते हैं, जो ढकोसला करते हैं ये कि हम इनकी विचारधारा को पसंद करते हैं, हम उनकी विचारधारा को पसंद करते हैं, यह एकदम पूर्णतः गलत और झूठा है। अगर आपकी विचारधारा हिंदूवादी थी, अगर आपकी विचारधारा क्या कहते हैं जनसंघ से मेल खा रही थी, तो आपने जनसंघ को क्यों छोड़ा? आपने अलग पार्टी क्यों बनाया? तो अलग पार्टी बनाने का मतलब आप किसी भी पार्टी के उत्तराधिकारी नहीं बन जाते हैं। उत्तराधिकारी वही होता है जो पार्टी का संस्थापक होता है, और संस्थापक होते हुए वो लगातार पार्टी को चलाता रहता है। आज जो झूठ का जो जनसंघ को अपनी अपनी पार्टी बनाते हुए बताते हैं कि हाँ जनसंघ ही हमारी पार्टी थी, मतलब जनसंघ ही फलानी पार्टी है, उनसे मेरा प्रश्न है कि अगर आपकी विचारधारा हिंदूवादी थी तो आपने क्यों जनसंघ को छोड़ा? क्यों जनसंघ को खत्म करने का क्या कहते हैं कि वो खत्म करने का क्यों वो चिंतन किया कि हम जनसंघ को पूर्णतया खत्म कर देंगे, और यह कहा कि अब जनसंघ नहीं है, जनसंघ के दिए को हमने जमुना जी में विसर्जित कर दिया। लेकिन वो भूल गए थे कि जनसंघ जिस विचारधारा से बनी थी, उस समय दुर्भाग्य रहा इस देश का कि जनसंघ के 2 संस्थापक सदस्यों की हत्या हो गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की कश्मीर जेल में हत्या हुई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की यहां मुगल सराय में उनकी हत्या करवाई गई, और दुर्भाग्य हत्या करवाने वाला बाहरी कोई नहीं था, घर का ही था। और तीसरे संस्थापक सदस्य वह बच गए जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ पूरा समय व्यतीत किया, जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को समझा, उनके साथ पूरा जीवन पूरा समय व्यतीत किया, उनके साथ रहा, उनके साथ प्रवास किया, उनकी विचारधाराओं से पूरी तरह से भरे हुए थे। ऐसे प्रोफेसर बलराज मधोक जी जीवित बच गए, उनकी हत्या होते होते रह गई, और वह मात्र इसलिए थी क्योंकि यही एक तीसरे जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। ये भी खत्म हो जाते तो जनसंघ को पूर्णतया क्लेम किया जा सकता था कि जनसंघ ही फलानी पार्टी है। और भाग्य क्या रहा कि वह जीवित रहे, वह बचे, उनकी राजनीतिक हत्या करवाने का प्रयास किया गया। उनको 1977 में चुनाव लड़ने से रोका गया, उनको टिकट दे करके उनका टिकट वापस करवाया गया। और अगर 1977 में चुनाव लड़ा गया होता, अगर प्रोफेसर बलराज मधोक जी को लड़ाया गया होता, तो भारत में सबसे पुराने, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले नेता प्रोफेसर बलराज मधोक थे। और जो जनता पार्टी बनी थी, उस पार्टी के मतलब एक समय में वो अगर चुनाव लड़ रहे होते और चुनाव समय जीता गया होता, तो वो इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में होते। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि एक नेता को जनसंघ की विचारधारा, जनसंघ के लोग पसंद नहीं थे, तो उसे नाटक करके जनसंघ में आना था, आकर के पूर्णतया जनसंघ को जड़ से खत्म करना था। इस उद्देश्य को लेकर के वो आए, धोखे से जनसंघ को खत्म करने का प्रयास किया। और मतलब सौभाग्य जनसंघ का यह था कि एक संस्थापक सदस्य जो जीवित थे, उन्होंने जनसंघ की विचारधारा को खत्म होने नहीं दी। जैसे जनता पार्टी टूटी, जनता पार्टी टूटने के बाद उन्होंने 2 भाग हुए जनसंघ के, तो उसमें से एक भाग ने कहा कि हम जनसंघ की विचारधारा के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी विचारधारा कट्टरवादी है और हम सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं। तो उन्होंने पार्टी बनाई भारतीय जनता पार्टी, और जनसंघ की जो मूल विचारधारा थी, प्रोफेसर बलराज मधोक जी के साथ में कुछ लोगों ने मिलकर के उन्होंने जनसंघ की मूल विचारधारा को जीवित रखा, और जनसंघ की मूल विचारधारा को जीवित रखते हुए एक बीज रूप में आज तक निरंतर चुनाव लड़ते, धीरे धीरे चुनाव लड़ते लड़ते आज हम पूरे भारतवर्ष में
हैं। आज हम उत्तर प्रदेश में हैं, आज हम उत्तराखंड में हैं, आज हम दिल्ली में हैं, आज हम राजस्थान में हैं, आज हम आंध्र प्रदेश में हैं, आज हम बिहार में हैं, और हम हर जगह सूक्ष्म रूप से चुनाव लड़ रहे हैं।